कल्पना कीजिए एक लिफ्ट खराब हो जाती है। आप अकेले हैं और एक खूबसूरत बच्ची आपके साथ है। और फिर बाद में चीजें बदल जाती हैं। वहीं बने रहें, हमारी इस जबरदस्त फिल्म को फॉलो करें। ये एक भयानक मूवी रिकैप है। सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार के दिन जेनिफर ने देर रात तक काम किया और वो काम खत्म करके जल्दी से एयरपोर्ट जाना चाहती थी, क्योंकि अगले दिन वैलेंटाइन डे था और वो अपने पूर्व मंगेतर को तोहफा देना चाहती थी। यानी वो व्यक्ति जिससे उसकी सगाई हुई थी, फिर वे अलग हो गए। अब वो लड़की अभी भी उस लड़के को चाहती थी। जब वो बाहर निकली तो उसने उसे एक ईमेल भेजा, अपनी टॉफी ली और निकल पड़ी। लेकिन दूसरी ओर हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो अपनी सुंदरता का ध्यान रख रहा है। जेनिफर 49वीं मंजिल पर काम कर रही थी और जब वो 42वीं मंजिल पर पहुंची तो वो लड़का भी लिफ्ट में घुस गया। उस लड़के ने उस खूबसूरत लड़की से बात करने की कोशिश शुरू की, यानी उसे उलझाना चाहा, लेकिन जेनिफर ने उससे बात करने से साफ मना कर दिया। उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। हम शहर की लड़कियों को जानते हैं, लेकिन बाद में उस लड़के ने उसे एक स्केच दिखाया जो लिफ्ट पर खरोंच कर बनाया गया था। अचानक उसी पल लिफ्ट अटक गई। किसी ने उन्हें नहीं देखा। जेनिफर बहुत घबरा गई कि वो अपनी फ्लाइट चूक जाएगी, वो देर हो जाएगी, और उसने दरवाज़ा जोर से खटखटाया, करीब 15 मिनट तक, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लिफ्ट फंस गई थी और नेटवर्क नहीं था। ये लड़का जेनिफर को सलाह देता है कि चलो देखते हैं कि छत पर क्या है। तो जेनिफर उसके कंधों पर चढ़ गई। उसने उसे पकड़ लिया और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे चोट लग गई। वो वापस नीचे आ गई। जेनिफर और भी ज्यादा घबराने लगी कि हाय, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। उस लड़के को कम से कम थोड़ा बहुत मजाक करना पड़ा ताकि वे बात करना शुरू कर सकें, क्योंकि जेनिफर उसे नज़रअंदाज कर रही थी। और तभी जेनिफर ने उसे नमस्ते कहा और अपना परिचय दिया कि हाय, मेरा नाम जेनिफर है। उस लड़के ने पानी निकाला और जेनिफर को दिया, लेकिन जेनिफर ने देखा कि उस लड़के के पास शराब की एक बोतल थी। उसने वाइन खोलने वाला यंत्र निकाला और कहा, आओ हम वाइन खोलते हैं। सौभाग्य से इस लड़के के पास भी उसका अपना वाइन खोलने वाला यंत्र था। वे हंसने लगे कि अरे वाह, हम दोनों शराबी हैं, हम दोनों ये चीजें साथ लेकर चलते हैं। बाद में उन्होंने फैसला किया कि अरे, बेहतर होगा कि हम सिर्फ पानी पिएं। जेनिफर ने उसे टॉफी खाने के लिए दी। उन्होंने वहां बातचीत शुरू कर दी। बाद में उन्होंने खुद लिफ्ट पर स्केच बनाना शुरू कर दिया और कुछ समय तक वहां बातचीत जारी रखी। उस लड़के ने कहा कि मैं काम पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, मैं हर समय काम पर रहता हूं। अगर मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए गायब भी हो जाऊं तो कोई मुझे नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये लड़का बस काम कर रहा है। जेनिफर ने कहा, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति को सरप्राइज देने के लिए जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देखना। इस लड़के ने कहा, तो फिर हम बस वाइन की बोतल खोलते हैं। उन्होंने उसे खोला और पीना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरे का स्केच बनाना शुरू कर दिया। यानी लड़का लड़की का स्केच बना रहा था और लड़की लड़के का स्केच बना रही थी। उस लड़के ने कहा, जेनिफर, मैंने तुम्हें यहाँ ऑफिस में कई बार देखा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। वे हंसे और उन्होंने एक दूसरे को अपने स्केच दिखाने का फैसला किया। जेनिफर ने उस लड़के का बहुत बुरा स्केच बनाया था। उसने उसे एक अनाड़ी कार्टून की तरह बनाया था, लेकिन उस लड़के ने जेनिफर का एक अच्छा स्केच बनाया था। उसने उसे अच्छी तरह से बनाया था। और उसके बाद जेनिफर ने अपना फ़ोन लिया और उस कागज़ की तस्वीर ली। उसने कहा, हाय, अगर हम यहाँ से सुरक्षित निकल गए तो मैं इसे अपनी प्रोफाइल तस्वीर के रूप में इस्तेमाल करूंगी। उन्होंने खाने के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन जेनिफर ने कहा, नहीं नहीं, हमें खाने की कहानियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे और ज़्यादा भूख लगाती हैं और मुझे पहले से ही भूख लगी है। जेनिफर ने सुझाव दिया कि हमें रोमांस की कहानियों के बारे में बात करना शुरू कर देना चाहिए। जेनिफर ने अपना फ़ोन चालू किया और उस लड़के को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उससे पूछा कि ठीक है, हमें बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे अजीब जगह कौन सी है जहां तुमने कभी सेक्स किया है। वह लड़का शर्मा गया, वह बहुत शर्मा गया और उसने कहा, नहीं नहीं जेनिफर, तुम्हें पहले वह कहानी बतानी होगी
ताकि मुझे तुमसे आत्मविश्वास मिल सके। जेनिफर हंसी। उसने उसे अपने पूर्व प्रेमी के बारे में अपनी कहानी बताई, जब वे कॉलेज में थे और जब वे लाइब्रेरी में पकड़े गए थे। उस लड़के ने कहा, हमारा यहाँ एक संबंध है और तुम्हारे उस लड़के को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसे छोड़ दो, कृपया उसे नज़रअंदाज कर दो। लेकिन जेनिफर बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मैं अभी भी अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे उससे बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़का उस पर जोर डालता रहा। अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसने कहा कि अरे, हमारा और तुम्हारा एक संबंध है और कोई भी चीज़ इसे नष्ट नहीं कर पाएगी। यानी मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कोई भी चीज़ नहीं तोड़ पाएगी। आज से वो यहीं नहीं रुका। उस लड़के ने जेनिफर को सच बताने का फैसला किया कि जो कुछ भी हुआ वो गलती से नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारा नाम पता है, मुझे पता है कि तुम कहाँ काम करती हो और मैं तुम्हें लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। वो लड़का उसे ऑफिस के सीसीटीवी के माध्यम से फॉलो कर रहा था। उसने उसे तस्वीरें और वीडियो दिखाए जो उसने उसे रिकॉर्ड किए थे, दिन, तारीख और कपड़े जो उसने पहने थे। और तभी जेनिफर को पता चला कि वो लड़का उस इमारत में सुरक्षा का मुखिया था, यानी वो सभी कैमरों और हर चीज पर नजर रखता था। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे उस पूर्व प्रेमी से भी ज्यादा जानता हूं जिसे तुम पाना चाहती हो। और उसने उससे कहा, इसे खोलो, इस लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझकर किया है। अगर मैं इसे अभी खोलता हूं तो हम तुरंत नीचे उतर जाएंगे, लेकिन मैंने इसे तब तक बंद कर दिया है जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती। लड़ाई शुरू हो गई। जेनिफर ने कहा, मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। वो लड़का उसे भी सताना शुरू कर देता है। जब वे लड़ रहे थे, अचानक चाबी टूट गई और जेनिफर ने ही उसे तोड़ा था। जेनिफर ने उस लड़के को जूते से मारा। वो लड़का नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। जेनिफर बहुत डर गई कि क्या मैंने इस लड़के को चोट पहुंचाई है या मार डाला है। लेकिन जैसे ही वह उसे देखने के लिए करीब आई, वह लड़का अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने जेनिफर को नीचे खींच लिया। जेनिफर भी नीचे गिर गई और अचानक बेहोश हो गई। जब लड़की होश में आई तो उसने देखा कि वह लड़का पहले ही उठ चुका था। वह काफी देर से बैठा हुआ था और उसे घूर रहा था। जेनिफर ने उस लड़के से पूछा, तुमने ऐसा क्यों करने का फैसला किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैंने ऐसा करने का फैसला इसलिए किया ताकि हम दोनों एक रिश्ता बना सकें, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमें सिर्फ एक रिश्ता बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे को जानने तक। हमें डेटिंग शुरू करनी चाहिए और प्रेमी बनना चाहिए जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मैं यहां तक आ गया क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया। जेनिफर मदद मांगने का तरीका सोचने लगी। उसने तोहफे का डिब्बा लिया जो जेनिफर अपने प्रेमी को देने के लिए ले जा रही थी। उस लड़के ने उसे खोला और उसने अंदर एक बहुत महंगी शर्ट और सिगार का एक पैकेट पाया। वह सिगरेट नहीं, महंगे बड़े सिगार, और वह बहुत आराम से धूम्रपान कर रहा था, यानी ऐसे सिगार जो उसके नहीं थे। मेरे दोस्त, उस लड़के ने एक कश लिया और फिर उसने जेनिफर से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इन छोटे तोहफों से तुम किसी भी आदमी को बेवकूफ बना सकती हो? और उसने ऊपर दस्तक दी। एक धातु का टुकड़ा खुल गया ऊपर की ओर और जेनिफर को पता चला कि आओ अब हम यहां से भाग सकते हैं। जेनिफर ऊपर चढ़ गई और ऊपर पहुंचने के बाद उसे लगा कि मैं बच गई हूं। उसने उस लड़के को बीच की उंगली दिखाई, लेकिन दुर्भाग्य से जेनिफर फिर से नीचे गिर गई। वह सीधे नीचे गिर गई और वह लड़का भी, और वे दोनों नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो जेनिफर ने सोचा कि मदद मांगने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि वह लड़का अभी भी बेहोश था। वह अभी तक नहीं उठा था। उसने अंदर आग लगा दी ताकि पूरे भवन में आग का अलार्म बज जाए। पूरी लिफ्ट धुएं से भर गई। जब वह लड़का उठा तो जेनिफर ने उसे फिर से मारा। वह लड़का नीचे गिर गया और जेनिफर ने कहा, मैं जवाब चाहती हूं, अब मुझे अपना सच बताओ, बेवकूफ। उस लड़के ने कहा, मेरा नाम जॉनी है। ये जॉनी लड़के बहुत परेशानी वाले होते हैं। उसने कहा, मैं एक अकाउंटेंट हूं। उसने कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं करोगी।
वह लड़का वहां शांत था, क्योंकि जेनिफर के उठते ही उसने उस लड़के के हाथ पीछे से बांध दिए थे। वह लड़का खुद की मदद नहीं कर सकता था। तो रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी जब एक लड़का जिसका नाम एडी था अपनी प्रेमिका के साथ ऑफिस आया। और जब वह ऑफिस पहुंचा तो वह सीधे सुरक्षा कक्ष में गया। वह उस लड़के को न देखकर बहुत हैरान था कि जॉनी आज ऑफिस में क्यों नहीं है। जब उसने कैमरों में देखा तो उसने देखा, अरे जॉनी लिफ्ट में इस महिला के साथ क्यों है। एडी उनकी मदद के लिए वहां भाग गया। उसने अपनी प्रेमिका एस जियोफ्रेड को वहीं सोते हुए छोड़ दिया। उसने एक धातु का रॉड लिया और लिफ्ट को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही एडी ने खोला, जेनिफर आगे बढ़ी, और जब वह आगे बढ़ी तो एडी ने उससे कहा, नहीं नहीं, पहले मुझे पूरा दरवाजा खोलने दो। अगर तुम दरवाजा खोले बिना बाहर निकली तो यह बहुत खतरनाक होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अचानक एडी को जेनिफर फिर से नहीं दिखी। दरअसल जॉन ने जेनिफर को पहले ही अंदर खींच लिया था, उसे फिर से बेहोश कर दिया था मेरे दोस्त। उस समय जॉन आया और एडी ने उससे कहा, हाय जॉन, मैं इसे और ज्यादा नहीं खोल पा रहा हूं। लेकिन जॉन ने कहा, अरे चिंता मत करो, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। एडी ने उसे चाबी फेंक दी और जॉनी ने कहा, तुम्हारी चाबियां काम नहीं करती। जैसे ही एडी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस लड़के ने लिफ्ट को थोड़ा नीचे कर दिया। उसने एडी को कुचल दिया। जॉनी ने जेनिफर को सिर पर मारा और वह फिर से बेहोश हो गई। वह उसे अपनी कार में ले गया और उसे ट्रंक में डाल दिया। बाद में वह एडी को फिर से लेने गया और उसे दूर फेंक दिया। यानी उसने खुद को साफ किया और उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी। उसने सिगार लिए और वह वापस अपने ऑफिस गया। उसने सब कुछ मिटा दिया। लेकिन जब एडी की महिला उठी तो उसने देखा कि उसका लड़का वहां नहीं था। वह पूछती है, अरे मेरा लड़का कहाँ है। और तभी जॉनी को लगा, यह गवाह बनेगी। उसने उसे भी ले लिया और उसे लिफ्ट में धकेल दिया। उसने उसके बारे में सब कुछ मिटाने का फैसला किया और बाद में वह चला गया। तो जॉनी जेनिफर को सीधे दूर ले गया। उसने उसे कचरे के एक बड़े डिब्बे में डाल दिया। उसने उसे आग लगाने का फैसला किया ताकि सबूत पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब जेनिफर उस कचरे के डिब्बे के अंदर थी तो उसने मरने का नाटक किया। जब जॉनी बाद में अपना सामान लेने गया, जेनिफर खड़ी हो गई, मेरे दोस्त। उसने उसे सिर पर मारा और भाग गई। जेनिफर कार में घुस गई और तभी जेनिफर को कार में सिगार और माचिस दिखी। उसने कार को पीछे किया क्योंकि जॉन अभी भी उस कूड़ेदान के पास खड़ा था। वह अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया था। उसने कार को पीछे चलाया, उस लड़के को टक्कर मारी, उसे उस कूड़ेदान में धकेल दिया। उसने सिगार को जलाया और फिर उसे फेंक दिया। मेरे दोस्त, वह लड़का वहीं जल गया। सब्सक्राइब करना न भूले।